सर, जब हम बात करते हैं इन्हीं लेबर कार्ड्स को लेकर, हमारे समाज में कई ऐसे अफराद हैं जो एज ए ब्रोकर भी काम करते हैं। तो वो लोगों से या आम इंसान से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं ताकि उनका वो लेबर कार्ड जनरेट करे। तो सर, उस हवाले से बताइए प्रोसेस क्या होता है उसके लिए, ताकि आम लोग डायरेक्टली वो लेबर कार्ड हासिल करें। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने इससे पहले भी बोला है कि अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नज़ीर वानी। नाजरीन, आपको बता दें, एज ए पार्ट ऑफ नेशनल वाइड कैंपेन गुड गवर्नेंस वीक, आज ब्लॉक सिंहपुरा में भी गुड गवर्नेंस वीक का इनेकाद किया गया, जिसमें कई सारे हायर ऑफिशियल्स यहाँ पर मौजूद थे। जी नाजरीन, आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए तैयार है असिस्टेंट कमिश्नर लेबर बारामूला राहिल अमीन साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, अगरचे आज इस प्रोग्राम में ये भी मौजूद थे, इन्होंने भी लोगों के कई सारे ग्रीवेंस सुने होंगे, तो उस रिलेटेड भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सर, सबसे पहले इस प्रोग्राम के हवाले से बताएं। देखिए, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे आज ब्लॉक सिंहपुरा में एसडीएम साहब की क़यादत में एक गुड गवर्नेंस वीक जो चल रहा है उसका इनेकाद हुआ। यहाँ पे में लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस थी जो सिंहपुरा इलाके से हमें आती थी, क्योंकि यहाँ से बारामूला आना लेबरर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए आना डिफ़िकल्ट है, तो हमने सोचा ये जो गुड गवर्नेंस वीक है इसके तहत हम डायरेक्टली लोगों के साथ मिलने आएंगे, यहाँ पे उनकी ग्रीवेंस सुनेंगे और जो भी जितनी भी ग्रीवेंस आपने देखा कुछ क्या क्या ग्रीवेंस आपके सामने आए जब हम आज के इस कैंप को लेकर बात करते हैं। यहाँ पे मेनली जो मैंने देखा है, लेबर कार्ड्स बने हुए हैं ऑलरेडी, बट कुछ इश्यूज आते हैं। जैसे ऑनलाइन में जब हमने सितंबर 1 से जो नई एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है उसमें लोगों को अभी अवेयरनेस नहीं है कि वो नई एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कहाँ से लानी है, कौन इशू करता है, कैसे इशू करता है, तो उसमें थोड़े से इश्यूज थे। उसके लिए हमने थोड़ा यहाँ पे लोगों को अवेयर किया और कुछ लेबर कार्ड्स ऑलरेडी थे उनको भी इशू किया यहाँ पे। तो मेनली हमारा यही रहता है कि जितनी भी स्कीम्स लेबर डिपार्टमेंट की है उनकी अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे, और नई अभी जो नए लेबर कोड्स हैं उनके तहत भी लोगों को ये पता चले कि उनके हक क्या है, उनके राइट्स क्या है, वेजेस कितनी है, ग्रेचुइटी कितनी है, कैसे मिलती है और किस डिपार्टमेंट के पास जाना है। सर, जब हम बात करते हैं इन्हीं लेबर कार्ड्स को लेकर, हमारे समाज में कई ऐसे अफराद हैं जो एज ए ब्रोकर भी काम करते हैं। तो वो लोगों से या आम इंसान से ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं ताकि उनका वो लेबर कार्ड जनरेट करे। तो सर, उस हवाले से बताइए प्रोसेस क्या होता है उसके लिए, ताकि आम लोग डायरेक्टली वो लेबर कार्ड हासिल करें। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैंने इससे पहले भी बोला है कि जब भी आपको लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करना है, या तो आप खुद से कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं, या आप डायरेक्टली सीएससी सेंटर जो आपका नज़दीकी है उसका फ़ीस एक मेगर फ़ी होता है 140 रुपीज़। अगर आप ऑनलाइन करते हैं उसमें 30-40 रुपये जो आप एक्स्ट्रा वीएलई को या सीएससी वाले को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी बीच में इसमें ब्रोकर वगैरह की आपने बात की है, अगर वैसा कुछ कहीं पर भी आपको नज़र आता है आप डायरेक्टली हमारी नज़र में लाइए। मैंने खुद यहाँ पर देखा है, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं पर बीच में कोई ना कोई इंसान आता है जो बोलता है हमारे थ्रू आपको पैसे मिलते हैं या एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है। तो मैं आपके थ्रू सबकी नज़र में ये लाना चाहता हूँ कि आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट डायरेक्टली डीबीटी मोड में आपके अकाउंट में पैसे डालता है, और आप डायरेक्टली सीएससी वीएलई से जितना भी नोटिफाइड रेट है, गवर्नमेंट रेट है, वो फ़ी करके 30-40 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। सर, हम देखते हैं अक्सर जब गाँव में 10 पेरेंट्स या 10 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, बाद में 8 की आती है या 2-3 की नहीं आती है, क्या आपके एंड से वो पूरा फॉर्मेट चेक नहीं होता है? उनको बाद में क्यों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? कुछ ऐसे पेरेंट्स का ये भी कहना है वो एक ही साथ 10 फॉर्म सबमिट करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, बाद में 8 को आती है, 2 को नहीं आते, ऐसा क्यों होता है? इसमें हमने एक ये रखा है कि हमने एक सिस्टम जनरेट किया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम पेमेंट्स डालते हैं। तो कभी कभार जो है बजटरी एलोकेशन प्रॉब्लम होती है, जितना हमारा बजट आता है हम साथ में वो डिसबर्स करते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि 4 लोगों 5 लोगों को मिल गया, 5 लोगों को नहीं मिला, वो बजट का इशू होता है। हमारे एंड से इस सिलसिले में कोई ऐसा इशू नहीं है। सर, एट द एंड व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स जो एक बेनिफिशियरी को मिल सकते हैं थ्रू लेबर कार्ड? प्लीज एक्सप्लेन। जैसे कि मैंने अभी बोला, लेबर कार्ड बनाने के लिए पहले 90 डेज एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, एक सिंपल सा एक आधार कार्ड, एक राशन कार्ड, एक ई श्रम कार्ड और एक डीओबी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जब ये ऑनलाइन करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन आती है इनकी, हम इनको अप्रूव करके ये एलिजिबल हो जाता है। आफ्टर 1 ईयर 2 बच्चों को स्कॉलरशिप असिस्टेंस मिल जाती है फ्रॉम क्लास 1 से लेके उसकी ग्रेजुएशन वगैरह वो सारी कवर होती है। इसमें मेरिटोरियस होती है, 50,000 रुपये मिलते हैं। मैरिज असिस्टेंस मिलती है, क्रोनिक डिजीज़ 1.5 लाख रुपये तक जो क्रोनिक डिजीज़ में मिलता है। ऐसे ही मेडिकल असिस्टेंस में हम मंथली बेसिस पे उनको देते हैं जितना उसका रेस्ट पीरियड हो। तो ये सारी स्कीम्स को एलिजिबल करने के लिए इसमें मेनली जो होना चाहिए वो लेबर कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके थ्रू और एक स्कीम का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे PMSYM
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। अभी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एज ए नोडल ऑफिसर मैं देख रहा हूँ इस स्कीम को। इसमें 18 to 40 ईयर्स जितने भी हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप घर बैठे इस स्कीम का फायदा उठा वो सकते सर कैसे उठाएंगे फायदा? जो ये प्रधानमंत्री PMSYM स्कीम है, ये 18 to 40 ईयर्स के लिए एलिजिबल है, जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है। इसमें सिंपली एक चीज है, 55 रुपीज से रेट स्टार्ट होती है टिल 200। अगर आप 18 साल के हो, आप 55 रुपीज कंट्रीब्यूट करोगे, मंथली गवर्नमेंट 55 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगी। ऐसे ही वो रेट बढ़ती जाएगी फ्रॉम 55 रुपीज टू 200, 18 से 40 साल की उम्र में। तो जब आप ये 55 रुपीज यहाँ से दोगे, वहां से गवर्नमेंट दोगे, यानी 50-50 रेशो है इसमें। तो जब ये लेबरर 60 साल का हो जाता है, 60 साल के बाद इसको 3000 पर मंथ मिलता है। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। जब को कल को ये 60 ईयर के बाद इसका लेबर कार्ड कैंसिल होगा, उसके बाद एक एश्योर्ड पेंशन इनको मिलेगा पर मंथ 3000 पर मंथ। सर एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्या मैसेज है बारामूला के लोगों के लिए? मेरी अपने डिपार्टमेंट के हवाले से, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से मेरी यही मैसेज रहेगी। जो आपने पहली बात बोली, अगर कोई आपके बीच में आता है, आपसे ज्यादा पैसे मांगता है, कुछ भी ऐसा कुछ आपकी नजर में आता है, आप पहले मेरे पास आइए, उस चीज को वेरीफाई कीजिए क्या इशू है, ये क्या नहीं है। और रही बात डिसबर्समेंट, एजुकेशन वगैरह की असिस्टेंस, जितनी भी बजट हमारे पास आती है उसको साथ साथ में हम डिसबर्स कर रहे हैं। मेरी मैसेज ये है कि जो ये पैसा हम दे रहे हैं लोगों को, जो लेबर डिपार्टमेंट की, एक्चुअली लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के जेब में पैसा जाता है थ्रू DBT मोड, इसका आप वही यूज कीजिए जिस यूज के लिए ये पैसा गवर्नमेंट आपको देती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर लेबर बारामूला, जिनका यहाँ पर यही कहना है, लोगों को चाहे कि वो डायरेक्टली ऑफिस को अप्रोच करें और बीच में किसी भी ब्रोकर का इस्तेमाल ना करें, और जो भी गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम्स होंगे आम लोगों को उनका फायदा जरूर मिलेगा।